जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज का एडवांस इंग्लिश क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका कच्चा। कच्चा शब्द का प्रयोग हम लोग हर जगह करते हैं हिंदी से। जैसे हम लोग बोलते हैं कच्चा फल, कच्चा दूध, कच्चा खाना, कच्ची सब्जी, कच्ची रोटी, कच्चा मकान, कच्चा माल, कच्ची उम्र, कच्चा वादा। तो इस तरह के वर्ड हम लोग दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो आइए इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे एग्जाम्पल के साथ हम लोग बोलेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है कच्चा फल। क्या है? कच्चा फल। ठीक है, तो कच्चा फल को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अनराइप फ्रूट। ठीक है, अगर फल कच्चा रहता है तो उसको अनराइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनराइप। ठीक है, जैसे मैं कच्चा आम खाता हूँ, तो मैं कच्चा आम खाता हूँ तो उसका बनेगा आई इट एन अनराइप। अब आम है तो आई इट एन अनराइप मैंगो। ठीक है, मैं कच्चा आम खाता हूँ, आई इट एन अनराइप मैंगो। मैं कच्चा आम खाता हूँ। नेक्स्ट है कच्चा खाना। तो कच्चा खाना का हो जाएगा अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड। ठीक है, अनकुक्ड फूड जो पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है, पका रह जाता है, उसको कहते हैं अनकुक्ड फूड, यानी कच्चा खाना। जैसे हम लोगों को कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ इसका बन जाएगा वी शुड नॉट ईट अनकुक्ड। खाना का क्या हो जाएगा? तो फूड। ठीक है, हम लोग को कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, तो वी शुड नॉट ईट अनकुक्ड फूड। ठीक है, अब है कच्ची सब्जी। कच्ची सब्जी, तो कच्ची सब्जी का होता है रॉ वेजिटेबल। क्या होता है? रॉ वेजिटेबल। याद रखिएगा, कच्ची सब्जी का अंग्रेजी क्या होता है? रॉ वेजिटेबल। क्या होता है? रॉ वेजिटेबल। ठीक है, जिसे उसने कच्ची सब्जी लाई, तो उसने कच्ची सब्जी लाई तो ही ब्रॉट, या सी ब्रॉट लगाते हैं, सी ब्रॉट रॉ वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स। ठीक है, उसने कच्ची सब्जी लेकर आई या उसने कच्ची सब्जी लाई, तो सी ब्रॉट रॉ वेजिटेबल्स, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। पहले कच्ची रोटी का बना लेते हैं। कच्ची रोटी का क्या होता है? तो कच्ची रोटी का क्या होगा? तो जो रोटी पकता नहीं, बढ़िया से बेक नहीं होता, सेकाता नहीं है, उसको कहते हैं अनबेक्ड। अनबेक्ड सी नहीं होगा इसमें। अनबेक्ड रोटी। रोटी को रोटी ही कहा जाता है, चपाती भी कहा जाता है, ब्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे उसने कच्ची रोटी बनाई तो ही मेड अनबेक्ड रोटी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसने कच्ची रोटी बनाई, ही मेड अनबेक्ड रोटी, ये हो जाएगा। अब है कच्चा मकान। कच्चा मकान का अभी मैंने बताया आपको अनमेटल्ड होम होता है। अनमेटल्ड होम, अनमेटल्ड डबल एल लगेगा, होम। ठीक है, अनमेटल्ड होम, UNMETALLED। ठीक है, अनमेटल्ड होम। अब जैसे मेरे गांव में कच्चे मकान हैं, तो देयर आर अनमेटल्ड होम्स इन माय विलेज। देयर का प्रयोग मैंने आज ही सिखाया है, इस पर आधारित वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया है। ठीक है, अब है कच्चा वादा। कच्चा वादा, हम लोग किसी से जब वादा करते हैं, ठीक है, कि ये गलत काम नहीं करना, ठीक है, वादा करो, तो इसमें हम लोग कच्चा वादा को बोलते हैं इम्पटी प्रोमिस। इम्पटी प्रोमिस। ठीक है, इम्पटी प्रोमिस। अब जैसे क्या? जैसे किसी से कच्चा वादा मत करो। ठीक है, तो नेवर मैक इम्पटी प्रोमिस। नेवर मैक इम्पटी प्रोमिस, ये हो जाएगा। ठीक है, या प्रोमिसेस भी हो सकता है।
कच्चा माल। अब कच्चा माल का होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में सामान नहीं रहता है, कच्चा सामान नहीं रहता है, जिससे कोई माल वगैरह बनता है। जैसे मान लीजिए हमको टीवी वगैरह बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, तो वहाँ पे नहीं रहता है। तो या कहीं भी रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल को, उसको रॉ मटेरियल ही कहते हैं। ठीक है। अब कच्ची उम्र। ठीक है, अब कोई बच्ची है वो छोटी उम्र में ही अगर अंग्रेजी बोल रही है तो कच्ची उम्र को हम लोग बोलते हैं टेंडर एज। क्या बोलते हैं? टेंडर एज, याद रखिएगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस में दे रहा हूँ कि सीता कच्ची उम्र में अंग्रेजी बोल रही है, तो सीता इज स्पीकिंग इंग्लिश एट टेंडर एज। ठीक है, ये हो गया। चलिए, एक वर्ड और रह गया, कच्चा दूध। ठीक है, कच्चा दूध को हम लोग बोलते हैं रॉ मिल्क। क्या बोलते हैं? रॉ मिल्क। ठीक है, कच्चा दूध को रॉ मिल्क कहा जाता है। जैसे मैं कच्चा दूध पिया करता था, मैं कच्चा दूध पिया करता था, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा आई यूज्ड टू ड्रिंक रॉ मिल्क। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत ही मेहनत से इस पूरे कंटेंट को एक जगह पर लेकर आया, तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में इसी तरह के सेंटेंस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।